Hello बच्चों, let's read the question. Explain what happens in the RBCs of humans when plasmodium gets entry into them. How does the human body get affected? आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एक की कंसेप्ट के साथ. एंड द की कंसेप्ट हियर इज द एंट्री ऑफ प्लाज्मोडियम. तो क्वेश्चन पूछा गया कि जब प्लाज्मोडियम हमारे ह्यूमन बॉडी में एंट्री करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है आरबीसी में. सो प्लाज्मोडियम के जो ये ह्यूमन फेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखिए, जब ये मलेरियल पैरासाइट ह्यूमन बॉडी में एंट्री करते हैं तो क्या होता है, इट ट्रिगर्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मोडियम जब एंट्री करते हैं ये एज अ स्पोरोजॉइड्स एंट्री करते हैं. सो वी विल राइट स्पोरोजॉइड्स. स्पोरोजॉइड कहाँ पे आते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आते हैं. ओके, तो ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद स्पोरोजॉइड ट्रैवल इनटू लीवर, तो लीवर में आते हैं. ठीक है, लीवर में जाके वो लीवर के हेपेटोसाइट सेल को इन्फेक्ट करता है एंड मल्टीप्लाई एंड डेवलप्ड मेरोजॉइड. तो लीवर में आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. तो मल्टीप्लाई होगा, नंबर बहुत बढ़ जाएगा. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दे विल डेवलप इनटू मेरोजॉइड. ओके, मेरोजॉइड्स. अब ये मेरोजॉइड्स ब्लड स्ट्रीम में एंट्री लेगा. ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करने के बाद ओके दे विल मल्टीप्लाई. ओके, एंड दे विल इन्फेक्ट द आरबीसी. देखिए, क्वेश्चन यही है कि आरबीसी का क्या होगा. तो दे विल इन्फेक्ट आरबीसी एंड इसके वजह से क्या होगा, आरबीसी रप्चर हो जाएगा. आरबीसी विल रप्चर. ओके, रप्चर. और आरबीसी रप्चर होके क्या हो जाएगा, आरबीसी रप्चर होके ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड हीमोजॉइन. ओके, सो वी कैन राइट दैट द रप्चर ऑफ आरबीसी, द rupture of RBC is associated with a toxic substance, hemozoin. Okay, hemozoin. Okay, तो ये हीमोजॉइन की वजह से हमारे बॉडी में क्या अफेक्ट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, हाउ डज द ह्यूमन बॉडी गेट अफेक्टेड. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये हीमोजॉइन की वजह से क्या होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल, दिस हीमोजॉइन is responsible for the chill and high fever. Okay, recurring every 3 or 4 days. मतलब ये जो फीवर है, ये जो बुखार है, वो 3-4 दिन बाद रिपीट होगा, आते रहेगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड रिकरिंग फीवर. every 3 to 4 days. ठीक है, ये हमारे बॉडी में अफेक्ट होगा. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये जो फीवर, चिल, मसल पेन, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो आंसर में, कि ना ही सिर्फ ये चिल और बुखार होगा. ओके, सो ऑल these things are affect only. Okay, so that is fever, chills, flu-like symptom,
उसके बाद हेडेक, मसल पेन, फैटीग, ओके, sheer vomiting, etc. तो आई होप इट इज क्लियर। तो जब ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन में अटैक करते हैं तो ये स्पोरोजॉइड के फॉर्म में आते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में पहले जाते हैं, उसके बाद लिवर में आते हैं, लिवर में आके मल्टीप्लाई होता है एंड दीज आर कॉल्ड मेरोजॉइड। ओके, तो मेरोजॉइड के फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम में फिर से आते हैं, उसके बाद आरबीसी में जाते हैं, आरबीसी में जाके आरबीसी को रप्चर कर देते हैं एंड दिस रप्चर इज एसोसिएटेड विद अ टॉक्सिन दैट इज कॉल्ड हीमोजॉइन। और हीमोजॉइन जब रिलीज होता है तो हमारे बॉडी में असर पड़ता है। दीज आर द इफेक्ट ओनली, कि क्या क्या अफेक्ट होता है। चिल एंड फीवर, नॉट ओनली चिल एंड फीवर, फ्लू लाइक सिम्टम, हेडेक, मसल पेन, फैटिक, नोशिया, वॉमिटिंग इटीसी हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।